तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये जो क्लास है वो भक्ति योग पर बेस्ड है, क्योंकि भगवत गीता या भागवत महापुराण ये हमारे भक्ति योग के अंडर में आता है ना। तो दो तरह के सेगमेंट्स हैं, एक है हीलिंग और एक है स्पिरिचुअलिटी। ये दोनों अलग अलग एरियाज हैं। तो भगवान के यहाँ से हम सभी को जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो हम सबको फ्री में मिलता है। ठीक है, यानी भगवान ने जितना भी ज्ञान दिया है उसके लिए ईश्वर की तरफ से कभी भी कोई भी हमें हमसे कुछ भी नहीं लिया जाता। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है इसको हम विद्या दान कहते हैं। तो मैंने अभी तक जितना भी अध्यात्म में जितना भी ज्ञान लिया है मैंने उसके लिए 1 रुपीज भी पे नहीं करा है। जितने भी मास्टर्स हैं, गुरु हैं, उन्होंने सब ये ज्ञान मुझे फ्री में ही दिया है। तो जैसे मेरे टीचर्स ने मुझे ये ज्ञान फ्री में दिया है, ये उन्होंने मुझे विद्या का दान किया है मुझे। तो हम रेडी हो जाते हैं उनके, जो जिनसे हम विद्या लेते हैं उनका हमारे ऊपर डेप्ट हो जाता है, हम उनके ऋणी हैं। और ये ऋण कैसे चुकता है कि हम इस नॉलेज को दूसरों तक दें, हम दूसरों को पहुंचाएं। जैसे हमने हमारे टीचर से सीखा है वैसे ही हम अ, दूसरों को, अगर हम उनको ये विद्या का दान कर सके जिससे उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं पीस आ सके, हैप्पीनेस आ सके, तो वहां पे हमारी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। ठीक है, ये अध्यात्म का है। हीलिंग में क्या है, हीलिंग में एनर्जी एक्सचेंज चलता है, वहां पर आपको पे करना पड़ता है। तो अभी तक अपनी लर्निंग में मैं 14 लाख तक स्पेंड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो वहां पर हमको वहां पे एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ता है ना। तो दोनों अलग अलग सेगमेंट्स हैं। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारे हम सभी की लाइफ में जो भी सफरिंग होती है, तो सफरिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक, हमारी लाइफ में सफरिंग इसलिए आती है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा अपनी पास्ट लाइफ में, चाइल्डहुड में और अभी हमने बहुत ज़्यादा ट्रॉमा देखा है, इमोशनल पेन हमारे अंदर है। जब तक हम उस इमोशनल पेन को एनर्जी लेवल पर रिलीज नहीं करेंगे, हमारी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस नहीं आएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमको एनर्जी लेवल पर वर्क करना चाहिए। उसके लिए सोल सर्जरी सिस्टम प्रोग्राम है। दूसरा, हमारा जो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आती है। हमें समझ नहीं है, कंफ्यूज रहते हैं, उसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। उसके लिए पूरा हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज है और हमारे शास्त्र हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने गुरु जो हैं श्री कृपालु जी महाराज और एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, इनको ध्यान करके मैं इनको नमस्कार करती हूँ। क्योंकि जो कुछ भी मुझे थोड़ी बहुत भी जो भी समझ है, बहुत थोड़ी समझ है, ज़्यादा नहीं है मुझे, वो सब इन दोनों महान गुरुओं की वजह से है। और जितना भी मुझे थोड़ा बहुत मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत बेनिफिट हुआ जब मैं हीलर नहीं थी। तो मुझे आज भी याद है, जैसे टैरो रीडिंग करते हैं ना, ऐसे मैं भगवत गीता में कोई भी ऐसे पेज ओपन करके कोई भी मन में क्वेश्चन होता था, परेशानी होती थी, वो मैं उसमें से उसका आंसर रीड करती थी। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन स्क्रिप्चर्स की हेल्प से सॉल्व करी है, और ये नॉलेज आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो अगर हम आज के टाइम में देखेंगे कि अगर इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, आप सभी को क्या लगता है आज के टाइम में इस दुनिया में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम जिसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं। एवरीवन राइट इन चैट बॉक्स, कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त क्या है जिससे लोग परेशान हैं? सभी लोग लिखें चैट बॉक्स पे। प्रियंका लिख रही है रिलेशनशिप, यशस्वनी लिख रही है ईगो प्रॉब्लम, मृणाल लिख रहे हैं पीस। पीस तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पीस तो सोल्यूशन है। हेल्थ प्रॉब्लम, शिखा लिख रही है हेल्थ प्रॉब्लम, नेहा लिख रही है इग्नोरेंस, माधवी लिख रही है नार्सिसिज्म, मोना लिख रही है लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, करेक्ट। स्वाति लिख रही है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, पति को बात समझाने जाओ तो बोलता है बहस कर रही है। ओ, अनहील्ड इमोशंस, विनोद लिख रहे हैं अनहील्ड इमोशंस। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी आपने लिखी है, उसमें रिलेशनशिप उसका बेस है। ठीक है, अब रिलेशनशिप दो तरह की होती है। एक रिलेशनशिप होती है हमारी खुद के साथ, और दूसरी रिलेशनशिप होती है हमारी बाकी लोगों के साथ। ठीक है, रिलेशनशिप दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक हमारी खुद के साथ, एक हमारी बाकी लोगों के साथ। तो जब भी हमारी रिलेशनशिप खुद के साथ
स्ट्रांग नहीं होगी, उसी वक्त हमारी रिलेशनशिप दूसरों के साथ भी डिस्टर्ब रहेगी। और इस वजह से धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता है, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप आपकी खुद के साथ स्ट्रांग नहीं है, तो आप स्टक हो सकते हैं, आपकी एनर्जी वाइज किसके साथ स्टक हो सकते हैं, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के साथ। ठीक है, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप अपने खुद के साथ अच्छी नहीं है। अब ये टॉक्सिक रिलेशनशिप या नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप, अभी आजकल एकदम पॉपुलर वर्ड है नार्सिसिज्म, ठीक है। लेकिन एंशियंट टाइम में तो नार्सिसिज्म वर्ड किसी ने नहीं सुना था, तब टॉक्सिक वर्ड ही चलता था। ठीक है, कि टॉक्सिक है या दुष्ट हैं, दुष्ट वर्ड बहुत पॉपुलर था, दुष्ट लोग हैं या अच्छे नहीं है। आज के टाइम में हम उन्हें नार्सिसिस्ट बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं। तो अगर हमारी खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो हम कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ स्टक हो जाएंगे, और ये कहीं पे भी मिलेंगे, कभी मदर के रूप में मिल सकते हैं किसी को किसी जन्म में, ठीक है, किसी को कभी फादर के रूप में, कभी किसी को किसी भी रिलेशनशिप में बॉस, कभी बॉस होते हैं, कभी किसी सराउंडिंग में होते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये लोग सभी लोग मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की हम सिचुएशन में ना फंसे, तो उसके लिए हमको अपने साथ रिलेशनशिप अच्छी करनी पड़ेगी। अपने का मतलब क्या, अपना मतलब क्या, मैं कौन हूँ, एवरीवन राइट इन चैट बॉक्स। अपना मतलब क्या, मुझे अपने के साथ रिलेशनशिप अच्छी करनी है, तो अपना मतलब क्या, कौन है आप, राइट इन चैट बॉक्स, कौन है आप। वेरी गुड, इसका आंसर सभी को पता है, कौन है हम, सोल। ठीक है, तो सोल का जो सबसे बड़ा बिगेस्ट पार्ट है यानी कि भगवान, वो सुपर सोल है। ठीक है, तो जब कहते हैं मुझे अपनी रिलेशनशिप अपने साथ ठीक करनी है, यानी मैं सोल और बिगर सोल जो सुपर सोल है भगवान के साथ, जब हमारी रिलेशनशिप उनके साथ ठीक हो जाती है तो हमारी बाकी जगह भी ठीक हो जाएगी। तो मैं एज ए थेरेपिस्ट, आप लोगों को पता ही होगा, पिछले 6 साल से मैं एज ए थेरेपिस्ट वर्क कर रही हूँ, और अब तक मैं 1,000 से भी ज़्यादा लोगों को हेल्प कर चुकी हूँ लाइफ में पीस एक्सपीरियंस करने के लिए। और उनमें से ज़्यादातर लोग मेरे पास उस वक्त आए थे जब वो सुसाइड करने की कगार पे पहुंच चुके थे, उनको अगला दिन भी उनको देखने का उनका मन नहीं था, वो उस मोमेंट पर पहुंच गए थे। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्यों पहुंच गए, उनके बिकॉज ऑफ उनके ट्रॉमा और उनकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो अगर हम आज का जो हमारी भगवत गीता की क्लास है, आज हम इस क्लास में ये भगवत गीता क्यों भगवान ने सुनाई, आज हम यहाँ तक इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, उस पॉइंट तक हम आज डिस्कस करेंगे कि भगवत गीता भगवान ने क्यों अर्जुन को सुनाई, उस पॉइंट पर। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी वहां पे हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, आज हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि नार्सिसिज्म आज के टाइम में बहुत पॉपुलर वर्ड है, लेकिन नार्सिसिज्म शुरू से है, शुरू से जब से ये अर्थ है तब से नार्सिसिज्म है, तब से आसुरी लोग हैं, तब से राक्षस लोग हैं, तब से नेगेटिव लोग हैं। अगर हम बहुत पुराने टाइम की बात करें तो ठीक है, किसी के सर पे सींग लग रहे हैं, किसी के सर पे ऐसे लग रहा है, हमको ऐसे दिख रहे हैं आज के, लेकिन उनका दूसरा फॉर्म कैसे होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, ह्यूमन फॉर्म में दिखते हैं। लेकिन उनकी जो हैबिट्स होती है, उनका जो तौर तरीका होता है, वो बिल्कुल कैसा होता है, एक असुर की तरह, एक राक्षस की तरह। राक्षसों की एक बहुत बड़ी खूबी होती थी, वो क्या थी, उनको रूप बदलना आता था, है ना। ऐसे कुछ मंत्र बोला, ऐसे किया, और वो एकदम से वो खतरनाक गंदी दिखने वाली राक्षसनी एक बहुत सुंदर लड़की बन जाती थी। राक्षस ने ऐसे किया, अचानक से वो एकदम बहुत स्मार्ट हैंडसम लड़का दिखने लग जाता था। आज के टाइम में ठीक इसी तरह से जितने भी नार्सिसिस्टिक और टॉक्सिक लोग हैं, वो कैसे होते हैं कि वो फटाक से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उनका रूप एकदम बदल जाता है, वो बहुत जल्दी अपने आ, आपको अच्छा दिखा सकते हैं आउटर वर्ल्ड में, लेकिन अंदर जिनके साथ वो डील कर रहे हैं उनको वो अपना असली रूप दिखाते हैं जब वो सेफ और सिक्योर फील करते हैं। तो एक्चुअल में ना, जो भगवत गीता भगवान ने बताया उसके पीछे का रीजन क्या था, उसके पीछे का रीजन ही यही था, हम लोगों के लिए भगवान ने भगवत गीता को सुनाया है। उन सभी लोगों को जो रिलेशनशिप में बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से सफर कर रहे हैं। तो आज से 5,000 ईयर्स पहले भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को सुनाई थी। इससे भी बहुत पहले भगवान ने सुनाई थी सूर्यदेव को। ठीक है, उसके बाद ये नॉलेज इधर उधर हो गई, उसके बाद फिर अर्जुन को उन्होंने सुनाई थी।
तो जैसे कि हम देखते हैं कि आ, दो भाई थे, ठीक है ना, धृतराष्ट्र था और पांडु था। तो धृतराष्ट्र बड़ा भाई था, पांडु छोटा भाई था। तो धृतराष्ट्र को, क्योंकि वो अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था, इसीलिए जो राज्य था वो पांडु को दिया गया, छोटे भाई को। लेकिन जो है पांडु, उनकी डेथ जल्दी हो गई। अब पांडवों के तो 5 बेटे थे, तो वो सब जो बच्चे थे, पांचों पांडव, उनकी फिर देखरेख युधिष्ठिर के अंडर में ही उनको करने के लिए दी गई। और उन अ, पांडवों से कौरवों के जो ये जो दुर्योधन और के पूरे जो 100 भाई थे, बहुत ही ज्यादा हेट करते थे, नफरत करते थे, घृणा करते थे। अब पांडव उनसे बहुत प्यार करते थे। वो तो क्या सोचते थे, मेरे मेरे भाई हैं, वो ऐसे नहीं सोचते थे कौरवों के लिए कि ये कोई अलग है। पांडवों के मन में क्या था, ये मेरे भाई हैं, ये तो मेरे अपने हैं। लेकिन जो कौरव थे, उनके मन में बहुत घृणा थी और नफरत बहुत ज्यादा, और ईर्ष्या थी। अब यही पर जब भगवान हमारे शास्त्र में बताई गई है, ये बेसिकली एक नार्सिसिस्ट के नेचर को बताया गया है। नार्सिसिस्ट आउटर वर्ल्ड में बहुत काइंड होता है, लविंग होता है, सपोर्टिव होता है, लेकिन वो किसको सबसे ज्यादा पेन करता है, पेन देता है? उस इंसान को जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है या करती है। और डे वन से उनको उनके मन में बहुत ज्यादा घृणा और ईर्ष्या होती है। जैसे अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात करें, उनमें से एक नार्सिसिस्ट और एक नहीं है, ये बात समझने में बहुत अटपटी है। जिसने नार्सिसिज्म, नार्सिस्टिक रिलेशनशिप का जिसका लाइफ लेसन नहीं चल रहा, जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, वो तो बिलीव भी नहीं करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। नहीं करेंगे अनटिल अनलेस किसी ने इसको एक्सपीरियंस किया हो। जो नार्सिसिस्ट, चाहे वो स्पाउस हो, चाहे वो पेरेंट हो, वो डे वन से ही नफरत करते हैं। उनका जो कोर नेचर है ना, वो क्या है, हेटरेट का है। उनका जो कोर नेचर है ना, वो जेलिसी का है। तो वो रिलेशनशिप में क्यों आते हैं, जरूरत क्या है? क्यों एक नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ अपने घर में बहू लेकर आती है? क्यों एक नार्सिसिस्ट लड़का या लड़की किसी से शादी करते हैं? क्यों वो बच्चे करते हैं? सिर्फ एक चीज के लिए। उनकी एक ही नीड होती है, सोसाइटी उनको बहुत अच्छी नजरों से देखे, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब यहाँ कौरव और पांडवों का नेचर बताया गया है, युधिष्ठिर और जो पांडव है उनका नेचर कैसे बताया, इम्पैथ का, बहुत लविंग और काइंड। और जितने धृतराष्ट्र उनके भाई है, वो हेटरेट उनके मन के अंदर। तो जो धृतराष्ट्र थे, है ना, ऐसा नहीं कि वो आंखों के ही अंधे थे, वो मन के भी अंधे थे और बहुत दुर्बल हृदय के। उनको ये बात अच्छी तरह से पता थी कि धृतराष्ट्र की, सॉरी, दुर्योधन बहुत नफरत करता है पांडवों से। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए कई कई तरीके से उनको मारने की कोशिश करी, और धृतराष्ट्र को अच्छी तरह से पता था, उनकी एक्सेप्टेंस लेकर के, कि मैं ऐसे करने जा रहा हूं। उन्होंने रोका नहीं उसको, समझाया नहीं उसको, अंधे बने रहे, सब कुछ सुनकर के अंधे बने रहे। ये कौन है जो अंधे बने रहते हैं? अगर हम नार्सिसिज्म, क्योंकि हम इस पूरी क्लास में भगवत गीता की हेल्प से हम नार्सिसिज्म को भी समझेंगे, और हम ये भी समझेंगे कि भाई उसके लिए हमें क्या करना है। तो यहाँ पे किसका नेचर बताया गया है? यहाँ बताया गया है इनेबलर्स। इनेबलर्स पता है आपको क्या होते हैं? एनीवन रेज योर हैंड, किसी को भी इनेबलर्स पता हो? यस प्रियंका। यस मैम। हाँ हाँ, हाँ, बोल। इनेबलर क्या होते हैं? मैम, जो नार्सिसिक लोग को है हेल्प करता है उनके काम में। वेरी गुड, वेरी गुड। इनेबलर्स कौन होते हैं? इनेबलर्स वो लोग होते हैं जो नार्सिसिस्ट को सपोर्ट करते हैं, और उस वक्त वो बिल्कुल अंधे बन जाते हैं। क्या उनको नहीं पता कि ये इंसान ठीक नहीं है? उन्हें अच्छे से पता है। इनेबलर्स को, इनेबलर्स को ऐसा नहीं है कि नार्सिसिस्ट ने कभी परेशान नहीं करा है। इनेबलर्स को भी उनके टाइम में नार्सिसिस्ट लोगों ने बहुत परेशान करा हुआ है, लेकिन वो उस टाइम में बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। क्यों अंधे हो जाते हैं, उसका रीजन बताया, वो धृतराष्ट्र के नेचर से बताया, दुर्बल हृदय, उनका हार्ट बड़ा दुर्बल होता है। यानी कि उनके अंदर वो करेज नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि वो स्टैंड ले सके, सपोर्ट कर सके। तो पांडवों के ऊपर बहुत ज्यादा जानलेवा हमले हुए, बहुत ज्यादा, बैक टू बैक, अलग अलग तरह से उनको मारने की कोशिश करी।
दुर्योधन ने। लेकिन वो हर बार बच जाते थे। किसकी ब्लेसिंग से बच जाते थे वो हर बार? भगवान कृष्ण की। ठीक है। तो यहाँ पे एक फैक्टर आता है कि जितने भी अच्छे लोग हैं उनकी लाइफ में परेशानियां आएंगी। आप ये मत सोचिए कि परेशानियां नहीं आएंगी, परेशानियां बहुत आएंगी। लेकिन फिर भी हर बार आपको कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, किसी भी तरह से प्रोटेक्शन मिलेगी, टाइम टाइम पर। तो जो अच्छाई का रास्ता है वो बहुत ज्यादा लंबा है, शॉर्टकट नहीं है। नार्सिसिस्टिक लोग क्यों गलत रास्ता चूज करते हैं? क्योंकि उन्हें हर चीज में शॉर्टकट चाहिए, फटाफट से चीजें मिल जाएं। लेकिन सक्सेस का जो रास्ता है ना वो लॉन्ग है, लॉन्ग रूट है, टाइम लगता है। उनको इतना टाइम देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनती है। लेकिन जितने भी नार्सिसिस्टिक लोग हैं उनको ये नहीं पता होता, तो वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि यहाँ पे जो हमारे स्क्रिप्चर्स पे जो बताए हैं सारे करेक्टर्स, वो कहीं ना कहीं हम हमारे को ही दिखाते हैं कि हम ही कहीं ना कहीं उन करेक्टर्स के बीच में से हैं। तो बहुत ज्यादा उन्होंने उनको परेशान करने की कोशिश करी, लेकिन वो हमेशा भगवान की ब्लेसिंग से बच जाते थे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी बच जाए प्रॉब्लम से, इमोशनल सफरिंग से, तो आपको किसकी शरण में जाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की शरण पे, भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो इतना जब उन्होंने मारने की कोशिश करी फिर भी नहीं, वो पांडव नहीं मरे, तो उन्होंने एक गेम रखा चौसर का, कि भाई चलो इस गेम के थ्रू कुछ करते हैं। तो इस गेम में उन्होंने छल, मैनिपुलेशन जिसे हम कहते हैं, मैनिपुलेशन करके पांडवों को हरा दिया। द्रौपदी को, उनकी जो वाइफ थी द्रौपदी को, उन्होंने इंसल्ट करा। सभी जानते हैं किस तरह से उनके चीर हरण जो हुआ था, और उसमें उनको भगवान कृष्ण ने ही उनके कपड़े बढ़ाते चले गए और किसी तरह से उनकी इज्जत बचाई। तो मैनिपुलेशन दोबारा से, अब ये हमें नार्सिसिस्टिक लोगों का बेसिक नेचर है, छल करना, मैनिपुलेट करना, और इस तरह से छल करके वो जीतते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी स्ट्रगल भरी लाइफ है पांडवों की। ये स्ट्रगल भरी लाइफ हमारे जीवन को दर्शाती है कि हमारी लाइफ भी ऐसे स्ट्रगल हमारी लाइफ में टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। उसके बाद उन्होंने पांडवों को बोला, वो जो था कि भाई वनवास के लिए जाना है, तो वो वनवास के लिए गए, इतने साल वनवास में रहे। तो ये था भाई वनवास पूरा हो जाएगा, वापस आएंगे तो अपना राज्य मांग लेंगे, राज्य मिल जाएगा। पूरा बेचारों ने बिल्कुल ये पता होते हुए भी कि इन्होंने हमारे साथ छल करके हमें हराया है, सब लोग चले गए उसके बाद भी, क्योंकि धर्म के साथ वो चलते थे कि चलो चाहे छल से इन्होंने हमारा आया कोई बात नहीं, वो चले गए वहां से। और वहां से जाने के बाद जब वो वापस आए इतने सालों बाद और उन्हें अपना राज्य मांगा, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं देंगे राज्य तुम्हारा। उन्होंने कहा ठीक है राज्य नहीं देते तो कम से कम मुझे 5 गांव ही दे दो। तो 5 गांव की बात सुनकर दुर्योधन ने बोला कि 5 गांव तो छोड़ दो, मैं तुम्हें सुई के बराबर भी जमीन नहीं देने वाला, सुई के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अब पानी सर के ऊपर से जा चुका था। बेचारों ने बचपन से लेकर इतने लंबे समय तक इतने कष्ट सह करके सब कुछ सहते चले गए, लेकिन जब अब इतनी अति हो गई, तब युद्ध तो होना ही था। तब जाके उन्होंने डिसाइड किया कि अब तो हमको वॉर पे जाना है, अब हमें इस युद्ध को लड़ना है। तो यहाँ पे फिर आप हमारा जीवन बताया जाता है। आप में से कितने लोग हैं जो किसी ना किसी रूप में अपनी लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप? प्लीज रेज योर हैंड। किसी फॉर्म में है किसी की जिंदगी में कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप? आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। अभी है या पहले रही हो? ओके। तो बहुत सारे लोग यस बोल रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये पहला जन्म है? नहीं, ये ऐसा पहला जन्म नहीं है। आप बहुत सारे जन्मों से, ओके, तो आप बहुत सारे जन्मों से नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हैं, और लगातार आप जैसे पांडवों ने सहन करते चले गए, है ना, तो ऐसे एक जो इम्पैथ होता है वो बहुत जन्मों से लगातार वो सहन करे चला जाता है। ठीक है चलो जाने दो, चलो अब ये भी जाने दो, चलो ये टॉर्चर भी जाने दो, ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया।
लेकिन एक पॉइंट होता है जहां पर उसको ये सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि यहाँ तो पानी सर के ऊपर से जा रहा है। इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का मतलब है कि ये टॉक्सिसिटी और भी आगे स्प्रेड होती चली जाएगी। ये टॉक्सिसिटी नेक्स्ट जनरेशन में चलती चली जाएगी। तब कोई इम्पैक्ट स्टैंड लेता है और वो इस रिलेशनशिप से बाहर निकल करके आते हैं। जितनी भी बहुत सारी जो भी डिवोर्स्ड और सेपरेटेड वुमेन हैं, उनको सोसाइटी में उनकी इमेज किसने खराब करी कि ये लेडी ठीक नहीं है, इसको फैमिली निभानी नहीं आई, ये किसने खराब करी है इमेज? ये नार्सिसिस्टिक लोग हैं जो कि कभी ये बातें बताते नहीं है कि उन्होंने इस लेडी को किस तरह से ट्रीट करा, और इस वजह से इतनी खराब इमेज बना दी जाती है डिवोर्स और सेपरेटेड वुमेन को कि बेचारी जो फीमेल मैरिड है और वो बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही है, उनको डर लगता है। वो सोचती है कि चलो कोई नहीं, उस कैटेगरी में जाने से अच्छा है मैं ये टॉर्चर सह लूं। वो कैटेगरी में जाऊंगी तो मेरे को बहुत जज करेंगे लोग। मुझे एक बार एक लेडी ने फोटोग्राफ भेजी, उसके हस्बैंड ने उसको इतना मारा था कि उसके खून खून चेहरे पर, इस पे उस पे, उसने मेरे को बहुत सारी पिक्चर्स भेजी अपनी, और उसने रो रो करके उसने मुझे नीचे लिखा कि मैम, ये सब सहन करते हुए भी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इसको छोड़ दूं। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक लोगों ने इतनी खराब इमेज बना के रखी हुई है सेपरेटेड और डिवोर्स वुमेन की कि आज के टाइम में ऐसे लोग हर तरह का टॉर्चर सहने को तैयार हैं लेकिन इस रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है बिकॉज ऑफ सोसाइटल जजमेंट। तो हम सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई वुमेन सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है, तो हम उसको एज ए वॉरियर देखें। हम हमारी जो देखने का नजरिया है उनके लिए वो अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि वो अपने अंदर सैडनेस ना फील करे बल्कि प्राउड के साथ रह सके इस दुनिया में। तो ठीक इसी तरह से जब पांडवों ने देखा कि पानी सर के ऊपर से जा चुका है, अब तो युद्ध, अब तो वॉर होके ही रहेगा। तो यहाँ तक जब तक आप लास्ट, आप किसी भी जन्म में अगर आपके संग, आपके यहाँ पे आप कई जन्मों से टॉक्सिक रिलेशनशिप आप जी रहे हैं, ठीक है, और आप कह रहे हैं चलो ठीक है, चलता चल दे दो, हो सकता है टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एज ए फादर इन लॉ आई हो, मदर इन लॉ आई हो, या हस्बैंड आई हो, या पेरेंट आई हो, या कैसे भी आई हो। अगर आपका नार्सिसिज्म का लाइफ लेसन स्टार्ट हो चुका है, तो आप ये समझ लीजिए, जब तक आप इससे अपने आप को फ्री नहीं करेंगे, आप जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। हर कोई इनलाइटनमेंट की बात करता है, ठीक है, तो इनलाइटनमेंट कितना बड़ा वर्ड लगता है, कितना डिफिकल्ट वर्ड लगता है, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जब तक आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से फ्री नहीं करेंगे अपने आप को, इसके बारे में अपने आप की नॉलेज अपडेट नहीं करेंगे, तभी तो भगवान में मन लग पाएगा ना आपका। भाई इनलाइटनमेंट के लिए भगवान में मन लगना चाहिए, लेकिन भगवान में मन लगने के लिए आपका दिमाग तो शांत होना चाहिए, मन तो शांत होना चाहिए। रोज रोज अगर इतना गेम प्ले होगा, इतनी ज्यादा चीजें होंगी, तो आप कैसे भगवान में मन लगाओगे? बहुत डिफिकल्ट है। कैसे आप अपनी ग्रोथ करोगे? हेल्थ इश्यूज कैसे ठीक होंगे? बहुत सारी चीजें हैं। तो एक पॉइंट आएगा एक जन्म में, मैंने इतने सारे जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस किए हैं, थेरेपीज करी हैं, तो मैं देखती हूँ कि कैसे एक सोल ग्रो कर रही है। बहुत सारी वुमेन्स जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में अपनी पास्ट लाइफ में थी, वो सब, उनमें से बहुत सारी थी वो विलेज की थी, गांव की औरतें थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पैसे नहीं कमाती थी, तो उनके पास कोई चारा नहीं था। उनमें से कोई सुसाइड करके मर गई, कोई पंखे से लटक के मर गई, कोई कोई लास्ट में थक थक के टायर्ड होके मर गई। आज वो सब कौन है इस जन्म में? वो सब बहुत हाईली एजुकेटेड, बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो लोग। कोई जज है, कोई लॉयर है, मतलब उनके सोल ने इतना लेसन लर्न किया कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, तो अच्छा अर्न कर रही है इस लाइफ में। तो उन्होंने एक एक उन्होंने जो एक क्या बोला जाए, एक माइलस्टोन अचीव कर लिया। जो भी लोग, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, जो भी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से परेशान है, उसका पहला माइलस्टोन है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओ। पहले फाइनेंस आपके लिए इशू नहीं होना चाहिए। तो आप प्रॉपर प्लान करो, 4-5 साल दो अपने आप को, फुल फोकस करो अपने फाइनेंसेस के ऊपर,
कैसे करो क्या करो वो भी मैं कभी आपको बताऊंगी आपको क्या करना होगा। तो फर्स्ट माइलस्टोन आपको अचीव करना है। सेकंड माइलस्टोन फिर अब आपको ये अचीव करना है कि अब आप अपने इमोशंस पर काम करो, जितना भी उन्होंने ट्रॉमा आपको दिया आप उसे क्लियर करो। बस ये दो आपने अचीव कर लिए ना, फिर आपका भगवान के साथ आपका मन लगना शुरू हो जाएगा, आपका नेचुरली आप ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे भगवान के साथ। लेकिन इमेजिन करो इतने फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, रोज रोज की चिक चिक झिक झिक लड़ाई झगड़ा, कहाँ मन लगेगा भगवान में? मन ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने भगवत गीता के थ्रू साफ साफ बता दिया कि ये एक वॉर है, ये एक वॉर है, ये रिलेशनशिप नहीं है, ये एक वॉर है। और ये वॉर होके ही रहेगा, इसे कोई नहीं टाल सकता। इस वॉर में आप आज पार्टिसिपेट करें, चाहे आप कल करें, चाहे कभी और भी करें, वॉर अच्छा नहीं होता। वॉर में बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, बहुत सफर करते हैं लोग, लेकिन वॉर तक बात पहुंची क्यों? अगर हम आज पांडवों को भी देखें, वॉर तक बात क्यों पहुंची? क्योंकि वो इतने टाइम तक सहन करते चले गए। पहले ही अगर थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते, पहले ही चीजों को कर लेते, तो शायद ही वॉर ना होता। तो यहीं पे नेचर बताया है पैथ का। आप क्योंकि आप सहते जा रहे हो, सहते जा रहे हो, स्ट्रगल करे चले जा रहे हो, करे चले जा रहे हो, इसीलिए आखिरी उस पॉइंट पर पहुंचोगे जहां पर आपको वॉर करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा कोई चारा नहीं है। तो इसलिए अच्छा है पहले से आप एक्टिव हो जाओ, चीजों को वहीं जहां पर है बहुत बड़ा वॉर ना हो उसके पहले ही आप उसको स्टॉप कर दो। लेकिन लोग नहीं कर पाते, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। ये हमारा बेसिक ह्यूमन नेचर है कि हम कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं एम्पैथ, उनके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो बड़ा सोच समझ के रिश्ता बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते किसी के भी साथ। बहुत प्रिकॉशन लेते हैं कि मैं अपने लिए बहुत अपने ही जैसा बहुत अच्छा इंसान चुनूं। लेकिन क्योंकि नार्सिसिज्म इज ऑल अबाउट फेक पर्सनैलिटी, तो हम गलती से उनको बहुत अच्छा समझ लेते हैं। वहां से कहानी शुरू हो जाती है। वंस आप उनके अ, घेरे में आ गए, उसके बाद सोसाइटल प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजें होती है, लोग फेक करते रहते हैं सालों साल तक क्योंकि रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। लेकिन एक दिन टूट जाते हैं, अत्याचार देख के, क्रुएलिटी देख के, और उस दिन ये वॉर शुरू होता है। तो यहाँ पर भगवान ने बताया है कि ये वॉर तो होना ही है। अब जब वॉर की बात आई तो कौरव और पांडवों में से भगवान ने ये पूछा कि भाई ऑप्शन है, कौन क्या लेगा? एक तो है मैं मेरी सेना ले लो, दूसरा है मुझे ले लो, कौन क्या चूज करेगा? दुर्योधन ने बिना देर करे कि कहीं पांडव पहले सेना ना बोल दे, ऐसे फटाक से बोला मुझे सेना चाहिए। जितनी तेजी से उसने बोला मुझे सेना चाहिए, उतनी तेजी से पांडवों ने बोला हमें भगवान आप चाहिए। पांडवों ने भी देरी नहीं करी, उनको भी टेंशन थी, भगवान को मांग लिया तो क्या होगा। तो दोनों ने पूरे फुर्ती के साथ बिना एक मिनट लगाए अपनी अपनी चीजें मांग ली। तो भगवान ने उनको दे दी, ठीक है तुम सेना लो और मैं पांडवों की साइड जा रहा हूं। अब यहाँ पे वो पॉइंट है जहां से भगवत गीता स्टार्ट होने जा रही है। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हो गई, और जैसे ने बताया कि पांडवों ने बेचारों ने बहुत कोशिश करी ये रिलेशनशिप किसी तरह से चल ले, नहीं चल पाई। ऐसी हर एम्पैथ बहुत कोशिश करता है बचपन से लेकर। अगर किसी के नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स है तो बेचारा बचपन से लेकर वो बच्चा बहुत कोशिश करता है थ्रू आउट लाइफ रिलेशनशिप चले। मेरे पास जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना, वो ऐसे भी आते हैं 70 ईयर ओल्ड, 60 ईयर ओल्ड, और पता है वो 60 साल के हो गए बेचारे, उनके नार्सिसिस्ट या तो मम्मी थी या पापा थे या दोनों थे। और उस पॉइंट पर वो मुझे बहुत टूट के, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, रो करके वो बोलते हैं कि कर करके हम थक गए, अब हमारी, उन्होंने जो कुछ भी किया, उनका जो बिहेवियर था उसकी वजह से अब हमारी बॉडी में बहुत इश्यूज हो गए, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए। बहुत साल पहले एक आए थे दीपक थे, मिस्टर दीपक, वो भी बहुत डिप्रेस थे। उनकी वाइफ मेरी फॉलोवर थी, वो लेकर आई थी उनको मेरे पास। उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी, लेकिन डेथ हो चुकी, उस नार्सिसिस्टिक पेरेंट की डेथ हो चुकी, नार्सिसिस्ट थी वो, लेकिन वो जो पेन दिया ना बचपन से वो आज तक चुभ रहा है। ये हाल है जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट जो, क्योंकि एक बच्चा हर दुनिया में हर किसी से उम्मीद कर सकता है कि ये मेरे को धोखा देंगे, माँ बाप से नहीं कर सकता। वो उसका सेफ्टी पॉइंट होते हैं, उनका सिक्योरिटी पॉइंट होते हैं। लेकिन जब नार्सिसिस्टिक पेरेंट अपने बच्चे को एक टॉय की तरह यूज करते हैं अपने यूज के लिए, बचपन में जब बच्चा छोटा होता है उसको यूज करते हैं इस रिलेटिव के खिलाफ, उस रिलेटिव के खिलाफ, कभी मदर के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, उसको एक टॉय की तरह यूज करते हैं उसको। और जब बड़ा हो जाता है, कमाने लग जाता है, तो उसको अपने पैसों के लिए यूज करते हैं।
अब वो बेचारा कुछ बोल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र में ये बोला जाता है, माता पिता को बहुत आदरणीय दृष्टि से देखा जाता है, बहुत रिस्पेक्टफुल प्लेस है। अब वो बेचारा अगर किसी को भी बोलेगा, कौन यकीन करेगा उसकी बात का? सब उसे ही बुरा बोलेंगे। तो किसी तरह से उस रिश्ते को निभाता है अपने अंदर सप्रेस हो करके, और जब वो अपनी 60s में पहुंचता है वो इंसान, तो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम इस चीज को समझें, इससे पहले हमारी हेल्थ खराब हो, हमारी वेल्थ खराब हो, या ये नेक्स्ट जनरेशन में जाए, हमको तैयारियां करनी है इस वॉर की। क्योंकि इन रिलेशनशिप में रहना जितना ज्यादा डिफिकल्ट है, वॉर की तरह होता है। अगर आप इनसे बाहर निकलने की सोच रहे हो, वो दूसरे नेक्स्ट लेवल का वॉर है फिर वो। तो खैर, यहाँ पर वो चीजें, सिचुएशन आ गई जहां पे दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई हैं। तो जो धृतराष्ट्र है ना, जो बेसिकली इनेबलर हैं, अगर उन्होंने इंटरफेयर किया होता तो शायद दुर्योधन समझता इस चीज को, अगर उन्होंने समझाया होता या वो करा होता। नार्सिसिस्ट की इतनी हिम्मत क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसके जीवन में वो बहुत सारे इनेबलर्स खड़ा कर देता है या कर देती है, और वो इनेबलर्स उसको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। संजय जो थे, उनके जो सचिव थे, उनके पास एक स्पेशल पावर थी कि वो कहीं का भी, दूर का भी वो देख सकते थे। तब उन्होंने पूछा संजय से कि संजय, क्या स्थिति चल रही है? तब उन्होंने बताया कि दोनों तरफ से सेनाएं तैयार है और युद्ध शुरू होने वाला है। बस ये वो पॉइंट है जहां से अब भगवत गीता स्टार्ट होगी। यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन चुके हैं, उनके रथ रथ हाँक रहे हैं। अर्जुन वहां पर खड़ा हुआ है, युद्ध शुरू होने वाला है। तो इस पॉइंट पर अब जो भी अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में जो बात होगी, वो अब सारे हमारे दिल का ही हाल इसमें निकल कर आएगा। जो भी इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जो वॉर की सिचुएशन पर हैं, या मिडिल में है अभी इन रिलेशनशिप्स में, तो आपको एक चीज तो ध्यान रखनी है, यहाँ बिना भगवान के गाइडेंस के आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप अच्छे लोग हैं, ठीक है, अच्छे हैं आप, आपकी कुछ वैल्यूज है, आपकी कुछ एथिक्स है। तो बिना भगवान के जब तक आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसे पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को चूज करा है, ऐसे ही आपको भगवान को चूज करना है। और जैसे धृतराष्ट्र संजय की हेल्प से लेकर वो एक एक चीज पता कर रहे हैं, वहां क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, अगेन यहाँ पे नार्सिसिस्ट के बिहेवियर को बताया गया है। नार्सिसिस्ट आपकी एक एक पल की खबर रखना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो। इसके लिए वो ब्लैक मैजिक तक यूज करते हैं, इसके लिए वो स्पिरिट्स यूज करते हैं। आपको मालूम है, कुछ स्पिरिट्स होती हैं जो कहीं भी जाकर के, कहाँ पे क्या चल रहा है, वो चीजें इंफॉर्मेशन जाकर के दे देती है कि ये सिचुएशन चल रही है। आज के जो नार्सिसिस्ट है ना, अभी क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है ना, अब वो बिल्कुल वो फुल जो राक्षसी फॉर्म है, वो धीरे धीरे आ रहा है अब, धीरे धीरे, है ना। अभी नार्सिसिज्म सिर्फ वहीं तक नहीं रह गया कि झूठ बोलना, मैनिपुलेशन करना, ब्लेम गेम खेलना, सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। अभी नेक्स्ट कहाँ पे जा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर स्पिरिट्स वाला काम बहुत होने लग गया है, ब्लैक मैजिक बहुत यूज करने लग गए हैं, ये सब चीजें। तो अगर आपके पास भगवान है, ठीक है, भगवान की आप चैंटिंग करते हो, आप स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो, भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, तो आप सेफ रहोगे, सिक्योर रहोगे। और कहीं ना कहीं ये जो क्लास हमारी स्टार्ट हुई है, ये अपने आप में भगवान की एक ब्लेसिंग है। मैंने भगवत गीता अपने कॉलेज टाइम में पढ़ी थी, मतलब व्हेन आई वाज इन माय लेट 20s, है ना, नाउ आई एम इन माय अर्ली 40s। तो उस टाइम मुझे बहुत हेल्प करी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये एग्जैक्टली नार्सिसिज्म को समझा रही है। बहुत टाइम से मेरे मन के अंदर ये था। भगवत गीता की जो क्लास थी, मैंने काफी टाइम पहले स्टार्ट करी थी, उसके बाद फिर बीच में मैं बहुत बिजी हो गई तो नहीं कंटिन्यू कर पाई। पर मन में चल रहा था इस क्लास के बारे में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, स्पिरिचुअलिटी मेरे दिल के बहुत करीब है, और मुझे लोगों से बात करना भी अच्छा लगता है, मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। और मेरी स्टूडेंट हैं माधवी, इस क्लास में भी हैं, अभी ये सोल सर्जरी सिस्टम में इस वक्त क्लाइंट भी हैं। इन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट करा,
माधवी, आर यू देयर? अनम्यूट करिए माधवी। ये मेरी स्टूडेंट और क्लाइंट हैं सोल सर्जरी सिस्टम में। Yes. Hello, hello तो everyone. So I used to like love listening to Shruti ma'am. Thank you so much for starting this. Thank you. वेलकम डियर। तो ये भी जैसे भगवान की एक निमित्त बनकर मुझे इसने बहुत इंसिस्ट किया कि मैम आपने वो स्टॉप कर दिया, तो प्लीज आप स्टार्ट करें इस क्लास को। तो इतना प्यार माधवी की तरफ से मुझे मिलता है, मैं इसको ना नहीं कह पाई। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, जब लोगों से आप मिलो जुलो तो आपको उनसे प्यार हो जाता है। ठीक है, तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं सभी के लिए मेरे को बहुत प्यार है। आप लोग भी जितने भी लोग इस क्लास में आए हो, आप लोगों के से भी मुझे बहुत प्यार है। तो वो एक लविंग बॉन्ड बन जाता है, तो मैं उस चीज को मना नहीं कर पाई। मैंने कहा ठीक है, शायद ये वक्त आ गया है, बहुत प्राइम टाइम है, एंड मुझे इस नॉलेज को शेयर करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इससे मेरे जो गुरुओं का जो ऋण है मेरे ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं उतरेगा, क्योंकि ये विद्यादान है। तो आज के लिए इस क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। तो आई होप आपको जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये आपको आपने सुना होगा, पहले भी सुना होगा। अच्छा, मेरी एक और क्लाइंट यहाँ पे आई हुई है, अनु। हाउ आर यू अनु? हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो ये अनु है। कुछ कुछ मेरे प्रोग्राम है, मोना भी है यूएसए से, मोना ने भी हीलिंग प्रोग्राम लिया हुआ है। हेलो मोना। एक्चुअली आपके मुझे आपको बस सुनना इतना अच्छा लगता है। वो जब से प्रोग्राम फिनिश हुआ और मेरी संडे की जो मीटिंग नहीं ज्वाइन करते, मुझे लगा जैसे ही आपका मैसेज आया ये मुझे ज्वाइन करना है। कैसी लगी आज की क्लास ये आपको? बहुत कुछ है, अभी स्टार्टिंग है तो मुझे मालूम है कि आपसे धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं हम्म। कुछ टाइम पहले मैंने कई बार सोचा है कि मतलब मुझे भगवत गीता का कोई ज्वाइन करना चाहिए, कुछ भी काफी क्लासेस चलती हैं। तो मैं वेट कर रही थी कोई राइट आए, तो जैसे ही आपका मैसेज देखा कि इट्स द राइट टाइम टू ज्वाइन। ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो आज हमने पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है, भगवत गीता का स्टार्टिंग का पॉइंट है ना। तो हम इसको, मैं कोशिश करूंगी इसको बहुत प्रैक्टिकल वे में समझाने के लिए, जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके लिए हेल्पफुल हो, स्पेशली रिलेशनशिप के लिए, है ना। भगवत गीता की जो नॉलेज है, मेरा ऐसा पर्सनल मेरा मानना है कि अगर आपने रिलेशनशिप की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली ना, सारी प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे सॉल्व होती चली जाती है। चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज हो, ठीक है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, और फिर चाहे वो स्पिरिचुअलिटी, भगवान के साथ कनेक्शन हो। आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ में मनी फ्लो अच्छे से होना शुरू हो जाएगा, और आप भगवान के और करीब पहुंच जाओगे, आप और पीसफुल अपने अंदर महसूस करोगे, वो पीस फील करोगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी फर्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। और एक जो चीज है जो आपको सभी को शुरू करनी है, वो है कि एक आप क्योंकि हम भगवत गीता कर रहे हैं, भक्ति योग की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अध्यात्म है, तो हम यहाँ किसी हीलिंग एक्सरसाइज की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर अध्यात्म की बात करेंगे। तो राधा वर्ड आपको इसका जप शुरू करना है, ठीक है, 108 टाइम्स। और ये कैसे जप करना है, आपको किसी माला पे नहीं करना, आपको ब्रेथ के थ्रू करना है। जब आप इनहेल करेंगे तो मेंटली आपको रा बोलना है, और जब आप एक्सेल करेंगे तो आपको धा बोलना है। राधा जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? राधा और कृष्ण एक ही चीज है, ठीक है, एक ही सोल है। ट्विन फ्लेम्स आपने वर्ड बहुत सुना होगा, ठीक है। तो राधा कृष्ण ट्विन फ्लेम्स है, आप ऐसे मान सकते हो, करेक्ट। तो राधा क्या है? शक्ति है वो। और कृष्ण कौन है? शक्तिमान है। राधा शक्ति है और कृष्ण शक्तिमान है। तो राधा जो है उनको, अगर आपको भगवान कृष्ण की ब्लेसिंग्स चाहिए ना, उनकी जितनी ज्यादा आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, उतना आपको राधा, उनका अगर जाप करेंगे तो आपको नेचुरली भगवान कृष्ण की ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो मेन पावर है, शक्ति है वो, और उनकी शक्ति से पूरी दुनिया चल रही है। तो आपको हमेशा अपने ब्रेथ के थ्रू 108 टाइम्स दिन में आप कभी भी इसकी चैंटिंग करें, जब आप इनहेल करें तो रा बोले और एक्सेल करें तो धा बोले। तो जो भी राधा वर्ड की चैंटिंग करते हैं, उनको नेचुरली अपने मन के अंदर बहुत ज्यादा पीस फील होनी शुरू हो जाती है।
आज से सब लोग स्टार्ट करेंगे ये, करेक्ट? ओके। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या आप चैट बॉक्स पे लिखिए अगर किसी को कोई पर्टिकुलर क्वेरी है तो। स्टार्ट। आज की वैसे क्लास कैसी लगी आपको? हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा भगवत गीता के डेप्थ में मैं नहीं गई हूँ, मैंने कहा धीरे धीरे शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करते हैं, ताकि वो एकदम से बहुत हैवी ना हो। तो सब लोग वन वर्ड लिखे, आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? ओके, चलो, वेरी नाइस। चलो, सबको बहुत अच्छी लगी, गुड, नाइस। तो हमारा जो ग्रुप है, सभी लोग आज की क्लास आपको कैसी लगी एंड व्हाट यू हैव लर्न? रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हम किसी को भी सुनते हैं, हमने कौन सा पॉइंट पकड़ा, हमने क्या समझा, ये हमें बताता है कि मेरी सोल क्या ढूंढ रही है। तो सभी लोग, जब क्लास एंड होगी, सभी लोग ग्रुप में शेयर करें कि आपने आज की क्लास आपको कैसी लगी। ओनली 2 पॉइंट्स, ठीक है? आज की क्लास आपको कैसी लगी और आपने आज की क्लास से क्या सीखा, ये 2 पॉइंट सभी को शेयर करने हैं ग्रुप पे। और अगर किसी को कोई पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है आज के क्लास से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। हम एक या 2 क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो हम 7 to 8 ही रखेंगे, 8 बज चुके हैं। 1-2 क्वेश्चन अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं रिलेटेड टू टुडेज क्लास। ओके, विनोद, ऑल वेल। ठीक है, तो मैंने लगता है कुछ ज्यादा अच्छे से समझा दिया। नो क्वेश्चंस। हाँ। तो अभी स्टार्टिंग है ना मैम, जब स्टार्टिंग था तो फिर आई थिंक दिस इज लाइक मोर और लेस वी ऑल नो, सो क्योंकि अभी आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन होगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तभी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। राइट, राइट। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसे समझाऊं कि आपको क्वेश्चंस कम ही आए ही ना क्वेश्चंस। ठीक है ना? टीचर के ऊपर ये भी तो डिपेंड करता है ना। फिर आपको क्वेश्चन हो जाएगा अपने स्टूडेंट्स पे। स्टूडेंट पे हो जाएगा या खुद पर हो जाएगा, पता नहीं। हाँ। नहीं, क्वेश्चन स्टूडेंट पे हो जाता है। अगर स्टूडेंट एकदम क्वाइट रहे तो टीचर को हमेशा डाउट रहता है कि थोड़ा समझ सा। नहीं, पता नहीं। हाँ, बिकॉज यू आर आल्सो टीचर ना। Yeah. हाँ, अनुपमा भी टीचर है तो। करेक्ट। ठीक है, तो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अब नेक्स्ट वीक मिलेंगे जहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ये इस चैप्टर का नाम है। ठीक है? ये हम अब नेक्स्ट वीक पे लेंगे। तब तक अब आप अच्छे से सेलिब्रेट करिए आज की जन्माष्टमी। एंड प्लीज एवरीवन शेयर योर फीडबैक, है ना? आप लोग के फीडबैक्स ही जो होते हैं ना, चीजों को कंटिन्यू रखते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं। कितने लोग हैं आप में से जो फीडबैक्स पढ़ते हैं, जो रेगुलर पोस्ट होते हैं? मजा आता है ना सब फीडबैक्स पढ़ के? ठीक है, तो ये सुख आप दूसरों को भी दीजिए। ठीक है, ये सुख आप दूसरों को भी दीजिए। आप भी लिखिए क्या क्या लगा, कैसे अच्छा लगा, तो एक वेव ऑफ पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है। ठीक है? ओके, सो टेक केयर एवरीवन। हरे कृष्णा। अगेन हैप्पी जन्माष्टमी। बाय। हरे कृष्णा एवरीवन।